हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मोनिका और आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर। राइट, कल के इसके पहले के जितने भी वीडियोस थे उसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और उसकी स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने की मेथड्स को हमने देखा था। आज हमारा टॉपिक है इंटीजर। इंटीजर में को भी हम पार्ट्स में ही लेंगे, हम इकट्ठा एक दिन में नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बाय वीडियो जाएंगे हम इसमें। आज इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर होता क्या है। राइट, इंटीजर एक नंबर होता है, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस इंटीजर के टाइप हम देखेंगे, उसको किस पे रिप्रेजेंट किया जाता है वो देखेंगे, और उसके कुछ रूल्स देखेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है इंटीजर में। राइट, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंटीजर। सब बेसिक जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, उसके बारे में पहले पता करेंगे। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर इज अ नंबर। इंटीजर क्या है? नंबर है। इसकी काफी लेंथी डेफिनेशंस भी आपको मिलेंगी बुक्स में, लेकिन मैं एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी बोल रही हूँ। इंटीजर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ही बोलूंगी। इंटीजर क्या है? एक तरीके का नंबर है। अब इंटीजर के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स कैसे होते हैं? जैसे इंटीजर का फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव और सेकंड है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव सुन, पॉजिटिव समझते हो ना? मींस जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है, किसी भी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दैट मींस प्लस है। और नेगेटिव इंटीजर के आगे वो लगा कर देंगे। देखो इधर देखो, नेगेटिव के आगे लगाया हुआ है -1 -2, ये माइनस का सिंबल हम लोगों ने पढ़ा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। राइट, हम फर्स्ट सेकंड से पढ़ते आ रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये हमको साइन सिंबल देख के पता चल गया कि ये माइनस का है। तो इस जिस भी नंबर के आगे नेगेटिव माइनस साइन लगेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। अब इंटीजर इज अ नंबर। नंबर तो पता है हमें, नंबर होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इनका छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। वैसे इनका अभी जो आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसमें कुछ यूज नहीं है, बट फिर भी हम इसको नॉलेज के पर्पस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे खत्म होता है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे डेफिनेशन फॉर्म में? नेचुरल नंबर आर दोस नंबर व्हिच कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू इन्फिनिटी। जो एंड, ई एन डी, एंड खत्म किस पे होता है? इन्फिनिटी पे। अनगिनत हमें नहीं पता, लेकिन स्टार्ट कहां से होगा? वो 1 से होगा। होल नंबर क्या होता है? 0 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे एंड होगा। क्या होगा? होल नंबर आर दोस नंबर व्हिच कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड एंड अप टू इन्फिनिटी। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर के ओनली एक्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो वो 1 की टेबल में आएगा और या सिर्फ खुद की टेबल में आएगा। प्राइम फैक्टर्स किस किस की टेबल में आते हैं? तो 1 की टेबल में आते हैं, या वो सिर्फ अपनी खुद की टेबल में आएंगे। क्लियर? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके टू मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब वो अपनी टेबल में भी आएगा, 1 की टेबल में आएगा, और 2-4 और की टेबल में भी आएगा। जैसे कि 16 1 की टेबल में भी आता है, खुद की टेबल में तो आएगा ही, ऑब्वियसली बात है। 16 और 2 8 जा 16 होता है, 8 2 जा 8 की टेबल में भी आएगा, और 4 की टेबल में भी आएगा, 4 4 जा। तो मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। क्लियर? ना इवन एंड ऑड नंबर। अगेन वी रिकॉल दिस, यू नो, हमने वीडियो में रिकॉल सारा, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के, तो उसमें भी मैंने इवन और ऑड नंबर के बारे में बताया। लेट फिर से हम स्टार्ट करते हैं। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। और ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो पाता है। आई थिंक अब आपको ये तो बेसिक्स जो है वो रिकॉल जो हमने किया वो तो आपको ध्यान में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे आज के, इंटीजर। इंटीजर इज अ नंबर एंड टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी इंटीजर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? जैसे बोलते हैं ना, हम किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग कॉलेज जाते हैं, तो उसका कुछ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होता है। जैसे मैं किसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, फलाना, सपोज मैं वैष्णव उस कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो मेरी उस कॉलेज की अलग आइडेंटिटी होगी, अलग यूनिफॉर्म होगी, तो उससे मेरा पहचाना जाएगा कि ये वैष्णव कॉलेज की स्टूडेंट है। राइट, वैसे ही इंटीजर भी एक मैथ्स का हमारा टॉपिक है, जो उसको बेसिक उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर लाइन। इसको हम नंबर लाइन के क्वेश्चंस भी करेंगे आपकी बुक में से भी, और कुछ एग्जांपल्स वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट आपको अभी के लिए इतना ध्यान रखना है, इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑन नंबर लाइन। इज दैट क्लियर? इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑन अ नंबर लाइन। अब आपका जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, रूल्स ऑफ इंटीजर्स। विद एग्जांपल देखेंगे, आप लोगों का पूरा ध्यान बुक पर होना चाहिए। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
फॉर सॉल्विंग इंटीजर। जब आप इंटीजर्स को सॉल्व करेंगे, इंटीजर मींस पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, राइट? तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हम साथ में सॉल्व करेंगे तो उनके कुछ रूल्स होंगे जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो रहेगा हमारा बेसिक मैथमेटिकल। अच्छा, इसके पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। हमारे जो मैथ्स में बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? 4 ऑपरेशन होते हैं बेसिक जो होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन्हीं का यूज करके हम करेंगे। बट अभी जो हम रूल्स देख रहे हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में देख रहे हैं, राइट? हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में भी देखेंगे, लेकिन पहले हम किस केस में देख रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। इज दैट क्लियर? नाउ हमारा फर्स्ट कॉलम है कि जो हमारे ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मतलब ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, राइट? इसके डिफरेंट डिफरेंट केस होंगे। प्लस और माइनस साथ में आ जाएंगे नंबर तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस जाएंगे तो क्या करेंगे, तो वो आपको देखना है। सो फर्स्ट कॉलम में मैंने लिखा ऑपरेशन एंड सेकंड में लिखा मैंने व्हाट वी डू। जब वो साथ में आ जाएंगे तो हम उनका क्या करेंगे और क्या आ जाएगा, उधर हम सिंबल क्या लगाएंगे आंसर में। तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, फर्स्ट है मेरा, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है, राइट? एक मेरा क्या आ जाता है, प्लस वाला इंटीजर आ जाता है और एक माइनस वाला इंटीजर पास में है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जैसे कि देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस का 3 और माइनस का 4, राइट? पहले प्लस की डिजिट है, प्लस का इंटीजर है और फिर नेगेटिव माइनस का इंटीजर है। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के आगे कोई सिंबल नहीं है, दैट मींस हम क्या कंसीडर करते हैं, उसके आगे प्लस है तो 3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब वो प्लस ही है। तो 3 प्लस का है और एक पास में क्या है, माइनस का 4 है। तो इस केस में जब एक प्लस का और एक माइनस का नेगेटिव इंटीजर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन। हम करेंगे माइनस। ओके, सो 3 और 4 इधर दिया हुआ है, प्लस का 3 और माइनस का 4। तो हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन ही, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट माइनस होती है। तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, मेरे पास 4 चॉकलेट्स और मैं 3 चॉकलेट्स किसी को दे दूंगी तो मेरे पास कितनी चॉकलेट्स बचेगी? 1, राइट? 1 चॉकलेट बचेगी मेरे पास। अब मैंने इस रूल के, ये मेरा फर्स्ट रूल है, एक बार प्लस का डिजिट हो, एक प्लस का इंटीजर हो और एक माइनस का इंटीजर हो, तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे पता चल गया रूल के अकॉर्डिंग अगर एक प्लस का और एक माइनस का होगा तो मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैंने कर दिया सब्ट्रैक्शन। 4 में से 3 क्या बचेगा, 1। अब साइन का एक आएगा, इसका भी रूल होता है, जब प्लस माइनस हो तो करेंगे हम सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन हमेशा आता है बिग डिजिट। किसका आता है? बिग डिजिट। जो भी मेरी बिग डिजिट होगी ना दोनों इंटीजर में से, जिस जो भी बिग डिजिट होगी उसके आगे जो सिंबल होगा ना, मुझे जो भी साइन होगा वो मुझे लगाना रहेगा। अब आप देखो यहाँ पे प्लस का 3 दिया हुआ है और माइनस का 4 दिया हुआ है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बिग डिजिट कौन सी है, 4, और 4 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो मेरे आंसर में भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। फिर से रिकॉल करते हैं। फर्स्ट रूल मेरा ये कहता है जब एक प्लस का इंटीजर होगा और एक माइनस का इंटीजर होगा तो मैं करूंगी क्या, सब्ट्रैक्शन। ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रूल आ गए तो आप इंटीजर के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बिग बिग जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट? तो ये रूल कहता है कि जब एक प्लस का इंटीजर होगा और एक माइनस का इंटीजर होगा तो हम करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन करेंगे। और साइन जो होगा आंसर में, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये जो रूल लिखा है, साइन जो आंसर में लगाएंगे हम, वो क्या लगाएंगे, बिग डिजिट के पास जो साइन होगा वो लगाएंगे। तो देखिए 3 के पास प्लस है और 4 के पास माइनस है, दो इंटीजर है मेरे पास, 3 के पास प्लस और 4 के पास माइनस। तो उन्होंने बोला बिग डिजिट के पास जो होगा ना वही आंसर में लगाना है। तो बिग डिजिट के पास क्या है, बिग डिजिट 4 है और 4 के आगे माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस लग गया। ये क्लियर हुआ आपको? फर्स्ट रूल क्लियर है। सेकंड रूल है मेरा, दोनों ही माइनस के होंगे। मींस दोनों जो मेरे इंटीजर है दोनों के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। तो हम कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैं लेती हूँ ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2। मेरे पास दो इंटीजर है 3 और 2, है ना? और दोनों के आगे क्या है, माइनस है, नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है। तो उस केस में करेंगे क्या, उस केस में मुझे करना पड़ता है एडिशन। जब मेरे दोनों इंटीजर नेगेटिव में होंगे,
ठीक है, बीच में कोई मल्टीप्लाई कोई डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ दोनों माइनस के पास पास मिल गए, -3 और -2। ठीक है, अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन केस में हम कर रहे हैं, तो जब दोनों ही नेगेटिव इंटीजर पास पास में होंगे -3 और -2, तो उस केस में हम करेंगे क्या, एडिशन। तो प्लस करना है हमें, तो ये माइनस माइनस करना क्या है, एडिशन। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे मेरे पास, 5। आंसर 5 आएगा जब मैं प्लस करूंगी रूल के अकॉर्डिंग। जब माइनस माइनस के दो इंटीजर होंगे तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है। और इसमें क्या हो जाता है, साइन ऑलवेज माइनस। ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमें कुछ सोचना ही नहीं है कौन सी बिग डिजिट है क्या है, हमें चुपचाप अगर हमें दो माइनस के इंटीजर दिख जाएंगे तो हमें उनको क्या करना है, प्लस कर देना है, और साइन काय का लगा देना है, माइनस का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, -5। 3 माइनस 2 रूल के अकॉर्डिंग करेंगे क्या, माइनस माइनस प्लस, एडिशन करेंगे तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए, और साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का। ये दो रूल क्लियर हुए आप लोगों को। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन। थर्ड वन, अभी तक हमने दो देखे, एक प्लस का इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर होगा, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, और साइन हमेशा आएगा बिग डिजिट का। अब सेकेंड वाला हमने देखा, जब दोनों ही नेगेटिव हो, दोनों इंटीजर माइनस के हो, तो हम करेंगे एडिशन, और साइन इसमें किसका आएगा, हमेशा माइनस का आएगा। क्लियर। थर्ड वन क्या कहता है, जब दोनों ही प्लस के हो, दोनों इंटीजर मेरे क्या होंगे, प्लस के होंगे, तो मैं क्या करूंगी, व्हाट वी डू, हम करेंगे क्या इधर, सिंपल। जब दोनों इंटीजर प्लस के होंगे तो हम मुझे करना भी क्या रहेगा, एडिशन, और साइन भी क्या आएगा, एडिशन मींस प्लस का। तो देखिए, प्लस का 2 प्लस का 3, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, प्लस का 2 प्लस का 3, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, करना क्या है मुझे, प्लस ही करना है, और साइन भी मेरा क्या आएगा, प्लस। और अगर मैं प्लस उसके आगे नहीं भी लगाऊंगी तो ऑब्वियस है, किसी नंबर के आगे अगर मैंने कोई साइन नहीं लगाया तो काय का साइन होगा, प्लस का होगा। इज दैट क्लियर, थर्ड वन इज क्लियर। अब जो मेरा फोर्थ वन है ना, वो सेम टू सेम किसके जैसा है, 1 के जैसा है। जो फोर्थ वन है वो किसके जैसा है, 1 के जैसा है। देखिए, अब इसमें क्या कर देंगे, हम माइनस इंटीजर को पहले ले आएंगे और प्लस इंटीजर को बाद में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीजर मेरा पहले दिया हुआ और प्लस का इंटीजर बाद में दिया हुआ है, तो सेम टू सेम वही रूल होगा, माइनस प्लस करेंगे हम क्या, सब्ट्रैक्शन, और साइन किसका आएगा, बिग डिजिट। क्लियर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस का 3 और प्लस का 2, ये एक नेगेटिव इंटीजर है पहले और बाद में पॉजिटिव इंटीजर, तो माइनस प्लस करेंगे क्या, सब्ट्रैक्शन, 3 में से 2 जाएगा 1, और बिग डिजिट जिसकी भी हो उसके साथ साइन लगता है, तो बिग डिजिट मुझे बताओ किसके आगे, 3 बिग डिजिट और 3 के आगे माइनस साइन है, तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, माइनस। नाउ इट्स क्लियर। आपको क्लियर हुआ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के इंटीजर्स के हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसके आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग, बट ये रूल्स आपको क्लियर हुए। आज के वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, आपको रूल्स को रिवाइज करना है, कल की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।